केवट ने सोचा कि मेरी नौका तो पुरानी सी है, लोगों के पास नई नई अच्छी सुंदर सुंदर नौकाएं हैं, और हमारे राजा निषाद राज वो कहेंगे कि पुरानी नौका में नहीं, राम जी आप तो नई नौका में बैठिए, पर मेरे पास तो सजाने का कोई साधन भी नहीं है। तो वो बैठ के रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए कि राम जी मेरी नौका में नहीं बैठेंगे। पत्नी बोली आप रोइए मत, आप जो है इस समय रोने का नहीं है। तो बोले कुछ करने का है। महाराज निषाद राज गोह से आपको 2 वचन लेना है, आपके 2 वचन उनके यहां धरोहर रूप में रखे हैं, आप उनसे वचन मांग लो। क्या वचन मांगो? बोले वचन ये मांग लो कि किनारे पर राम जी जब आए तो मेरे अतिरिक्त किसी और की नाव ना रहे। सवेरे सवेरे केवट गया, निषाद राज को प्रणाम किया, और निषाद ने प्रणाम करते देखा, पूछा क्या बात है? बोले महाराज मैं आपके ही नगर का रहने वाला एक छोटा सा केवट, क्या चाहते हो? बोले कुछ मांगने आया हूं। निषाद ने कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे यहां राम पधारे हैं, जो मांगना है मांग ले। कहा महाराज मेरे 2 वचन आपके यहां रखे हैं। एक बार आप जंगल में फंस गए थे, मैंने पानी पिलाकर आपकी प्राण रक्षा की, वहां से निकाल के लाया। आपने कहा था मांग ले कुछ, मैंने कहा था समय आने पे मांगूंगा। तो केवट ने कहा आज मांगने का समय है। निषाद राज बोले आज जो मांगना है मांग ले, मेरे घर राम आए हैं। बोले सरकार पहला वचन तो मैं ये मांगता हूं कि आज मेरे अलावा किसी और की नाव घाट पर नहीं रहेगी, केवल मेरी नौका घाट पर रहेगी, मैं राम जी को पार लगाना चाहता हूं। केवट ने जब ये बात रोते रोते कही तो निषाद राज ने कहा कि ये वचन दिया कि आज सारी नौकाएं हट जाएंगी, केवल तुम्हारी नाव रहेगी। बोले दूसरा वरदान? बोले सरकार दूसरा वरदान ये है कि मैं चाहे जो भी बातचीत राम जी से करूं आप बीच में मत आना। अरे आप विचार करिए कि केवट इतना अकड़ के खड़ा है, नहीं लाऊंगा नाव। निषाद राज कहते क्यों हमारे मेहमानों को सता रहे हो, बिठाओ जल्दी, तो बिठाना पड़ता। तो वरदान मांग लिया कि मैं चाहे जैसे अपनी बातचीत, देखो मैं प्रेम की बातें कहूंगा, कोई झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलना। केवट ने जब ये बात रोते रोते कही तो निषाद राज ने कहा कि तुझे जैसे प्रेम लड़ाना हो लड़ा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तेरे प्रेम के बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि राम तो प्रेमियों के अधीन है, भक्त वत्सल है। तो केवट कह रहा है कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारा ये मर्म जानता हूं कि तुम्हें दूसरी नौका मिलने वाली नहीं है। और क्या मर्म जानते हो? बोले मैं मर्म जानता हूं, आप कौन हैं? आज आप मेरे प्रेम को लांघ कर जा नहीं सकते, तो भाई समस्या क्या है? अपनी नाव लेकर आओ और हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार एक समस्या है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेना काठ कठिना। बोले आपके चरणों को छूते ही सिला नारी बन सकती है, तो वो तो पत्थर था, ये तो लकड़ी है, लकड़ी तो कोमल होती है महाराज, ये कहीं कुछ बन गई मेरा क्या होगा? यही प्रतिपाल है सब परिवारों, महाराज मेरा तो परिवार इसी से चलता है। और कहीं ये नारी बन गई तो एक का तो गुजारा नहीं होता, 2 का गुजारा कैसे करूंगा? सरकार मेरी नौका चली जाएगी, मुझे भय है, इसलिए मैं पहले अपने उस भय को, संदेह को दूर करना चाहता हूं। वो कैसे होगा? बोले प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, देखूंगा कि आपके चरणों में कहीं कुछ रज तो नहीं लगी, कुछ चमत्कार तो नहीं है। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो तो मोई पद पदुम पखारन कहाहो। आप कहिए कि मैं आपके चरण धो लूं, आप कहेंगे तो धोऊंगा। राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, संकोच में हैं, मैं इससे क्या कहूं? उसके भाव को राम जी जानते हैं। केवट ने कहा सरकार क्या सोच रहे हैं? लगता है आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इसको देने के लिए कोई उतराई नहीं है। उतराई क्या दूंगा? तो सरकार इस बात की चिंता मत करना, मुझे उतराई नहीं लेना है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चाहो।
मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। महाराज केवल आपके चरण धोना चाहता हूं और मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। मोई राम राव रे आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। मैं महाराज दशरथ की शपथ लेकर कहता हूं कि आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा।